मैकरेल खाओ, वजन कम करो। 3, 2, 1, गो। मैं आ गया। लगता है डैड मेरे लिए कुछ लेकर आए। ये क्या लेकर आए हैं आप? मैकरेल फिश लाया हूँ, वो भी इतनी सारी। पर क्यों लाए हैं? वो क्या है कि कल मैं ऑफिस में भूख लगी है। लोहारा जी, आपका पेट बाहर आ रहा है। ज्यादा दिख रहा है क्या? हैं? हाँ दिख रहा है। इसके बारे में कुछ करिए ना हारा जी। पता नहीं पेट कैसे कम होगा। दोस्तों के साथ बाहर बहुत कुछ खा लेता हूँ, पर एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। मुझे लगता है कि आपको पेट कम करने के लिए मैक्रिल खाना चाहिए। मैक्रिल? कावागुची ने बताया कि मैक्रिल एक ऐसी चीज है जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। हाँ जरूर सुना होगा, इसके फायदे इतने हैं। हाँ, वैसे भी मुझे लगता है मैं आजकल बहुत कम हेल्दी चीजें खाने लगी हूँ। ज्यादा मत बोलो। क्या मैं भी आपके साथ इन्हें ट्राई कर सकती हूँ हैरी? हाँ हाँ क्यों नहीं। आज से हम बनेंगे एक हेल्दी फैमिली। हमारा परिवार बनेगा एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग मैक्रिल फैमिली। मैक्रिल विद अनियन। ओहो, तुमने तो कमाल कर दिया। 2 ही मिनट में मैक्रिल और अनियन की कमाल की डिश बना दी। चलो टेस्ट कर लेता हूँ। वाह क्या टेस्ट है इसका। मैक्रिल और अनियन, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। देखने में भी बहुत कमाल का लग रहा है। अरे मैंने तो सुना है कि मैक्रिल का सूप भी बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसे रोज खाऊंगा तो अपने आप मेरा वजन कम हो जाएगा। मेरा पेट अंदर चला जाएगा, मैं हैंडसम दिखूंगा। मित्सी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये कटलेट बहुत टेस्टी है। कटलेट? अरे मैं तो मैक्रिल की बात कर रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं कटलेट के बाद मैक्रिल भी खा लूंगी, ठीक है? बाकी चीजें ना खाते हुए सिर्फ मैक्रिल ही खाना है। अगर तुम ये सब खाओगी तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे बनोगी? कटलेट खाने के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे। कटलेट खाइए, मैक्रेल भूल जाइए। सिंचन, वो कटलेट मुझसे दूर रखो। अगर मैंने उसे एक बार खा लिया ना तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है मत खाइए, पर खुशबू तो ले लीजिए। सिंचन, इसे मुझसे दूर रखो वरना मैं खा लूंगा। तब तक मैं ही 2-4 खा लेती हूँ। मैं मिर्ची, हाँ? फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ ना। क्या? अरे कोल्ड ड्रिंक पीने से मैक्रिल से होने वाले फायदे कम हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैक्रिल के साथ कोल्ड ड्रिंक तो पी ही सकते हैं ना। और वैसे भी कोल्ड ड्रिंक पीना मैंने कहाँ बंद किया है, वो तो मैं पीता ही हूँ ना। ऊपर से गर्मी का मौसम भी चल रहा है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये क्या मिर्ची, क्या तुम मैक्रिल नहीं खा रही हो? 3 दिन से मैं एक ही चीज खा खा के बोर हो गई हूँ, इसलिए सोचा कि अरे तुम इसे 3 दिनों तक भी कंटिन्यू नहीं कर पाई? मॉम, आपको डैड की बात माननी चाहिए। चुपचाप खाना खाओ। ये कितना टेस्टी है ना। चाहे कोई कुछ भी खाए, मैं तो यही खाऊंगा। आज मुझे मैक्रिल खाते हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया। मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ और मुझे मेरी बॉडी भी हल्की लग रही है। और मुझे लगता है कि मैक्रिल खाने से अब मेरे पैरों से गंदी स्मेल आना भी बंद हो गई। थैंक यू मैक्रिल। स्मेल तो आएगी डैड। नहीं नहीं, स्मेल नहीं आएगी। और मेरा बाहर निकला हुआ पेट भी मुझे कम लग रहा है। शायद मेरा वजन भी कम हुआ होगा। शिनचैन, मुझे तो नहीं लगता। छोड़ो, तुम्हारे शक करने से कुछ नहीं होगा। 5 किलो वजन तो कम हो ही गया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि मैक्रेल खाने से ये सब होता है। अरे मेरी मैक्रिल फिश कहाँ है? आपने सारे मैक्रिल खा लिए, अब आपको यही खाना होगा। अब ये मैं नहीं खा सकता हूँ। मुझे पूरे 1 महीने सिर्फ मैक्रिल फिश ही खानी थी। अगर आज मैंने इसे खा लिया तो मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना होगा। पूरी मेहनत बेकार। अगर मैंने मैक्रिल नहीं खाई तो मेरा वजन बढ़ने लगेगा और पेट भी बढ़ेगा। और आपके पैरों में से गंदी स्मेल भी आने लग जाएगी डैड। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सोचना बहुत जरूरी है। नहीं सोचूंगा तो मोटा हो जाऊंगा। चिल्लाने से मैक्रिल नहीं आएगी, जाकर लेकर आइए। चाहे जो हो जाए, मैं पूरे 1 महीने मैक्रिल ही खाऊंगा। रुकिए डैड, मुझे भी चलना है।
अब मैक्रोल लेना हमें चोको चिप्स। अरे बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी जाना होगा। चलिए। चोको चिप्स कहाँ है? कहाँ है चोको चिप्स? शिनचैन, हम यहाँ मैक्रेल लेने आए हैं। कहाँ है मैक्रेल? मैक्रेल? हाँ? अरे ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। माफी चाहती हूँ सर, पता नहीं आजकल मैक्रोल्स बहुत बिक रहे हैं क्योंकि सब लोग पतला होना चाहते हैं। अब मैक्रेल कहाँ मिलेगी? मुझे लगता है हमें मैक्रेल बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल ही जाएगी। तो चलते हैं। अब चोको चिप्स मत मांगना। ठीक है। क्या आउट ऑफ स्टॉक? मैक्रेल तो नहीं, मगर ये मैक्रेल से टेस्टी है। मुझे टेस्टी नहीं, मुझे मैक्रेल ही चाहिए। मैक्रोल की जगह ये लिया है। हाँ? अरे ये तो नूडल्स हैं। तो फिर ये चलेगा? शिनचैन, मुझे मैक्रेल चाहिए। नहीं शिनचैन, ये तो टेडी है। पूरा शहर क्यों ना घूमना पड़े, मैं ढूंढूंगा। मैं मैक्रेल लेके ही रहूंगा। सॉरी सर। मैक्रेल है? नहीं सर। अब तक हम 20 से ज्यादा स्टोर घूम चुके हैं। शायद हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा डैड। साइकिल से और दूसरे शहर। चाहे कुछ हो जाए, मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं मैक्रेल ढूंढ के रहूंगा। मैक्रेल में आ रहा हूँ। सॉरी, आउट ऑफ स्टॉक। माफ कीजिएगा सर। आउट ऑफ स्टॉक है सर। डैड, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो फिर थोड़ी देर साइकिल चलाना चाहोगे? मजाक मत कीजिए। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। सुबह से मैक्रेल नहीं मिल रही है। शायद यहाँ मिल जाए। डैड वहाँ देखिए, मैक्रेल। एक ही कैन बचा है। मेरी मैक्रेल। मैंने ले लिया। सॉरी सर, आउट ऑफ स्टॉक। आज का तो दिन ही खराब था। पर मुझे तो चोको चिप्स मिल गए ना। तो ये देखो, क्या हो गया? मेरा वजन कम हो गया। सुबह से बिना खाए पिए आप पूरे शहर में साइकिल घुमा रहे हैं, तो वजन तो कम होगा ही ना हैरी। हाँ? डैड, मैं लग रहा हूँ ना मैक्रेल की तरह। ये लड़का भी ना। नानी से लगता है डर नहीं खेलना है घर घर। बहुत हो गया, आज उसे बताना ही होगा। बात ऐसी है नैनी। अरे अब आगे तो बोलो। हम लोग अभी तो वो सामने भी नहीं है और तुम लोग डर रहे हो। हम डरने वाले नहीं है, आज बोल कर ही रहेंगे। हाँ तो मसाओ, बोलो। देखो नैनी, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हारे साथ घर घर नहीं खेलेंगे। बोल पाओगे तुम? या तो बोल रहा है, पर उसके सामने बोल पाएगा? मसाओ। मैं नहीं। हेलो। मैंने आखिर अपनी नई स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। हाँ? अरे क्या हुआ? नैनी, हम तुम्हारे साथ घर घर नहीं खेलेंगे। हाँ? आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, पर ये तीनों तो यही चाहते हैं। पर तुम भी तो यही चाहते हो ना? ठीक है, समझ गई मैं। आप लोगों को मेरे साथ घर घर खेलने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम लोग आजाद हो। हाँ, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम में से कोई घर घर की ऐसी स्क्रिप्ट लिखेगा जिसमें मेरी स्क्रिप्ट से ज्यादा सस्पेंस होगा, अगर ऐसा हुआ तो जाकर मैं खुशी से रिटायर हो जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि यह आसान काम है। सही कहा। क्या लिखूं? क्या हम लोग कासुकाबे सिविक हॉल में चले? वहीं पर लिखती है, शायद हमें भी आइडिया मिल जाए। समझ नहीं आ रहा कि स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं। याद रखना, स्क्रिप्ट सस्पेंस होनी चाहिए। पहले किसी एक घटना को दिखाना है और फिर उसमें बहुत सारे हादसे ऐड होते जाएंगे और फिर उसमें कुछ ड्रामा भी होगा और अंत में सबका खुलासा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम चारों को स्क्रिप्ट डिवाइड कर लेनी चाहिए। सही कहा, ये अच्छा आइडिया है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो हम उसे बेच भी सकते हैं। अरे पर हमसे स्क्रिप्ट खरीदेगा कौन? अरे
हम लोग नानी को ही भेज देंगे। क्या वो हमसे स्क्रिप्ट खरीदेगी? दोस्तों, हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कुछ भी सोचने से पहले हमें स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए। 1 2 3 सोचो पहला क्या होगा सीन। यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। दोस्तों, स्क्रिप्ट में पर गाना तो बन गया। 1 2 3 पहला क्या होगा सीन। शिनचैन, सुनो, मेरे दिमाग में कुछ आया है। मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3। तुम नाचते ही रहोगे या कुछ लिखोगे भी शिनचैन? टेंशन मत लो, इस स्क्रिप्ट का एंड मैं ही लिखूंगा। ठीक है, तो शुरुआत में और मसाओ करते हैं। सुनो, वो तुम क्लाइमेक्स लिख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सुनो मसाओ, तो हम दोनों स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। 2030 के दशक में पृथ्वी के पर्यावरण में आए हुए बदलाव की वजह से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसलिए इंसानों ने कुछ सोचा और मिलकर इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम को बनाया। ये तो फ्यूचर की कहानी है। लेकिन इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है। पूरी पढ़ोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ गई मैं। हाँ, चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं बनूंगा वो बच्चा। पी, 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 पी। सुबह हो गई क्या? काश और थोड़ा सोने को मिल जाता। मॉम, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? आज मेरा मन ब्रेड जैम खाने को कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? ये तो बहुत फ्लैट लग रहा है। वैसे तो वो रोज दूध पीता है, बस आज ही के दिन ब्रेड जैम खा रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? अच्छा, तो दुश्मनों ने धरती पर हमला कर दिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं चलेगा। ये बिगड़ा हुआ बच्चा रेस्क्यू टीम का मेंबर बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कभी दूसरे की तारीफ नहीं करती। कास्टिंग का क्या? तुम्हें तो अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, तो आगे सुनो। अब हमारी स्क्रिप्ट में आने वाला है एक्शन। एलियंस ने हमला कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? सुनो, तुम्हें दुश्मन पर नजर रखनी है। यस। और तुम्हें दुश्मन को कंफ्यूज करना है। यस। और तुम क्या करोगे? मेरे पेट में दर्द है, मुझे आज छुट्टी चाहिए सर। अरे पर ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। अरे स्क्रिप्ट में एक्शन के साथ कॉमेडी भी चाहिए ना। शिनचैन, ये कॉमेडी का नहीं, एक्शन का टाइम है। चलो भी, कहानी को अब आगे बढ़ाओ तुम। क्या कहा? सच में हम दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। सुनो दुश्मन, हम हमारी धरती को बचा कर रहेंगे। तो टीम, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना? यस सर। हमने धरती को बचा लिया। फेल नहीं होना चाहिए। बचा लिया, बचा लिया। हाँ तो कैप्टन बताइए कि अब अगला मिशन क्या है? सेलिब्रेट करने हम बीच पर जाएंगे। पर ये क्या? समंदर में बड़ा सा जहाज डूबने वाला है, जरा वहाँ देखो। हाँ तो रेस्क्यू टीम तैयार हो ना? यस सर। हाँ? हमें बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ। अरे तुम ये क्या करने लगे? तुम रेस्क्यू टीम हो, तुम्हें बचाना है। हमने सबको बचा लिया है। अब होगी पार्टी। मोदी को शहर में डायनासोर घुसा है, उसे भगाना है। यस सर। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है, अब होगी पार्टी। रुक जाओ सब। कहानी में ड्रामा कब शुरू होने वाला है? मिशन कंप्लीट होगा तभी तो पार्टी होगी ना। ऐसे नहीं, जैसे कि मेंबर्स के बीच में होने वाले झगड़े, किसी दो दुश्मनों के बीच में होने वाली लड़ाई और फिर दोनों दुश्मनों में हो जाने वाली दोस्ती। लेकिन अब अगर हम डायनासोर के हमले में पार्टी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कितना बोरिंग है ये, फिर लोगों को कैसे पसंद आएगी? अब क्या होगा? अब होगा एक सॉन्ग। देखो, इस स्टोन का शेप जैसे लग रहा हो आकाश का तारा। सुनो, इस स्टोन का शेप जैसे मेरा कोई दोस्त प्यारा। इस स्टोन का शेप जैसे कोई सुंदर कार। इसके सामने सब कुछ है बेकार। इस गाने को लिखने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वो तुमने तो इस गाने के बारे में कभी बताया ही नहीं। अब है स्टोरी का एंड, जो मैंने लिखा है।
रेस्क्यू टीम, अब बताइए कि आप हमारी होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आपको होमवर्क करने में बोर हो रहा हो तो उससे पहले ऐसे डांस करो, बड़ी 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 बड़ी। कहानी खत्म हो गई? ओ सच में? लेकिन कहानी में अब भी वो मोड़ नहीं आया जिसका मुझे इंतजार था। मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट पर प्रैक्टिस करनी होगी। मैं समझ गया कि मैं जिंदगी में कभी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। चलो नैनी, तुम्हारी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझ गया, नैनी से बढ़िया स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता। तो शुरू करते हैं। घर मैं घर। हाउस का डॉगी हूँ। पापा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस को लेकर आइए, ठीक है? वाह, क्या रोल मिला है। अरे हूँ दीवार पर रेंगने वाला कीड़ा जो खिड़की के रास्ते घर में घुसता है। फिर हमारा रोल तो बढ़िया हुआ।